नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं पिंटू प्रजापति आज एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानपीठ इंस्टीट्यूट में आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आपको बताने वाला हूं 23 अगस्त लास्ट वाली शिफ्ट के जीके के जितने सारे क्वेश्चन आए थे मैं आज आपको वही बताने वाला हूं। 23 अगस्त, एक बार सुनिएगा, 23 अगस्त जो जस्ट कल एग्जाम जो हुई है उसके लास्ट वाले शिफ्ट के जीके के जितने सारे क्वेश्चन थे मैं आज आपको करवाने वाला हूं। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको यहां से पता चलेगा कि जीके में किस टाइप से क्वेश्चन बन रहे हैं। एमपी के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, अपने वर्ल्ड से क्वेश्चन बन रहे हैं, अपने भारत से क्वेश्चन बन रहे हैं, इसी प्रकार की जानकारी आपको यहां से मिल जाएगी और सारे ही क्वेश्चन के मैं कोशिश करूंगा कि सभी के आंसर आपको देते रहूं। तो यहां पर देखिएगा, अपन स्टार्ट करते हैं। यहां पर पहला क्वेश्चन था, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में चीनी मिल की स्थापना कब की गई थी। देखो, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में चीनी मिल की स्थापना कब की गई थी। देखो, इसका डाटा मेरे को पूरा मिला नहीं है तो इसका मैं आपको जवाब नहीं दे रहा हूं। हाँ, यहां पर बात होती कि पहली भारत की पहली फैक्ट्री, तो वो बात अलग हो जाती। यहां पर पूछा गया है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में चीनी मिल की स्थापना कब की गई है, इसका डाटा मुझे नहीं मिला है तो इसका आंसर मैं आपको नहीं दे पा रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन, जीएसटी कर कैसा कर है। यहां पर अपन बात करते हैं जीएसटी कर कैसा कर है, तो जीएसटी आपका एक अप्रत्यक्ष कर होता है। कौन सा कर होता है? अप्रत्यक्ष कर होता है, जिसको क्या बोलते हैं? जीएसटी कर बोलते हैं। अशोक सम्मान में, अगला क्वेश्चन, अशोक सम्मान में चक्र का व्यास कितना होता है। तो अशोक सम्मान में चक्र के व्यास की अपन बात करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1.38। क्या बोला गया है? अशोक सम्मान में चक्र का व्यास कितना होता है, तो 1.38 इसका आंसर होगा। अगला, प्रत्यक्ष कर की देखरेख कौन सा विभाग करता है। क्या बोला गया है? प्रत्यक्ष कर की देखरेख कौन सा विभाग करता है। अब देखो, यहां पर आयकर विभाग इसकी देखरेख करता है। कौन करता है? आयकर विभाग इसकी देखरेख करता है। मतलब कुल मिलाकर जो प्रत्यक्ष कर का जो डिपार्टमेंट है ये किसके अधीनस्थ आता है, तो आयकर विभाग। ये किसके अंदर आता है? आयकर विभाग। यानी प्रत्यक्ष कर की देखरेख कौन करता है? आयकर विभाग करता है। अगला क्वेश्चन था, महाबलीपुरम की सभ्यता से संबंधित है। क्वेश्चन यही था कि महाबलीपुरम की सभ्यता से कौन संबंधित है। अब देखो, यहां पर ऑप्शन मेरे पास नहीं है तो मैं आपको बता दूं, इसके दो क्वेश्चन अपन बना सकते हैं। दो क्वेश्चन कैसे? एक तो पल्लव राजा से संबंधित अपन बात कर सकते हैं। किससे? पल्लव राजा की बात कर सकते हैं, पल्लव राजा इससे संबंधित थे। दूसरी, आपकी द्रविड़ वास्तुकला जो होती है वो भी किससे होती है? द्रविड़ वास्तुकला, वो भी महाबलीपुरम की सभ्यता से अपन बात करते हैं। तो द्रविड़ वास्तुकला भी किससे संबंधित है? महाबलीपुरम से संबंधित है। अगला, जर्मनी के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है। क्या बोला गया है? जर्मनी के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है, तो यहां पर इसका आंसर होगा बिस्मार्क। क्या होगा? बिस्मार्क इसका आंसर होगा। क्या होगा? बिस्मार्क। यानी जर्मनी के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है, तो बिस्मार्क। बिस्मार्क नाम के जो व्यक्ति थे इन्होंने बहुत ही योगदान दिया था जर्मनी के एकीकरण करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन का लक्ष्य पूर्ण स्वराज था। क्या था? कांग्रेस के किस अधिवेशन का लक्ष्य पूर्ण स्वराज था, तो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा? 31 दिसंबर 1929। क्या लिखोगे? 31 दिसंबर 1929 इसका आंसर होगा। क्या आंसर होगा? 31 दिसंबर 1929 इसका आंसर बनेगा। अगला, समझना। और हाँ, यहां पर अपन बात करते हैं कांग्रेस के किस अधिवेशन का लक्ष्य पूर्ण स्वराज था, तो मैंने तारीख तो आपको बता दी है। कौन सा अधिवेशन? 31 दिसंबर 1929 की अपन बात करते हैं। यहां पर इस समय अध्यक्ष की अपन बात करते हैं तो इसके अध्यक्ष कौन थे? यहां पर इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अगला, यहां पर ट्राफलगर स्क्वायर किस शहर में है। देखो, क्या बोला गया है? ट्राफलगर स्क्वायर किस शहर में है, तो ये लंदन में स्थित है। कहां पर है? लंदन में स्थित है। इसका आंसर ही क्या हो जाएगा? लंदन। ये कहां पर स्थित है? तो लंदन में स्थित है। ध्यान रखिएगा। यहां पर फेब अवार्ड 2021 किस अभिनेता को मिला है, तो ये अवार्ड मिला था अमिताभ बच्चन। किसको मिला था? अमिताभ बच्चन। अगला, गन्ने की उचित लाभ, समझना क्या बोला गया है? गन्ने के उचित लाभ एवं लाभकारी मूल्य को मंजूरी कौन सा विभाग देता है। क्या बोला गया है? गन्ने के उचित
एवं लाभकारी मूल्य को मंजूरी कौन सा विभाग देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग। क्या हो जाएगा? खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग। आपको लिखना है, आप सबके आंसर यहाँ पर लिखते रहिएगा। क्या बोला मैंने? खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग। क्या बोला गया है यहाँ पर? सॉरी, इसका नहीं है, ये आंसर इसका था। किसका था? इसका। गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य को मंजूरी कौन सा विभाग देता है? तो खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग इसका जवाब होगा। देखो, ध्रुपद केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो यहां पर समझना, अपन बात करते हैं ध्रुपद केंद्र की, अपन बात करते हैं तो ध्रुपद केंद्र का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ध्रुपद केंद्र का आंसर होगा झारखंड, राजस्थान, सॉरी, इसका आंसर बनेगा ग्वालियर। क्या हो जाएगा? ग्वालियर। तो इसका आप आंसर लिख लो ग्वालियर। क्या लिखोगे? ग्वालियर। चलो, अगला क्वेश्चन क्या था आपका? अगला क्वेश्चन था जादूगोड़ा खान कहाँ स्थित है? तो इसका आपको आंसर लिखना है झारखंड। क्या लिखना है? इसका आंसर क्या आ जाएगा? झारखंड। ये कहाँ स्थित है? झारखंड। देखो, बताने का मतलब ये है, आंसर आप खुद भी गूगल करोगे, सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। बस बोलने का मतलब है आपके क्वेश्चन विदेश से क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब कुल मिलाकर विश्व जीके से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। यहाँ पर ये विश्व जीके का क्वेश्चन है, ये विश्व की अपन बात करते हैं, यहाँ पर है भारत के क्वेश्चन बन रहे हैं, इंडिया के क्वेश्चन, एमपी के क्वेश्चन आगे आते हैं। तो अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होगा। व्यावसायिक गतिविधियों को कितने व्यापक श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? तो यहाँ पर इनको दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, उद्योग और वाणिज्य। क्या बोला गया है? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? तो दो श्रेणियों में इसको वर्गीकृत किया गया है, वो है उद्योग और क्या हो जाएगा? वाणिज्य। आप लिख लेना, उद्योग और वाणिज्य इसका आंसर होगा। चलो, यहाँ पर आर्म्स एक्ट 1978 के समय भारत का गवर्नर कौन था? भारत का गवर्नर कौन था? तो इसका आंसर होगा आईजी पटेल। क्या हो जाएगा? आईजी पटेल। उस समय गवर्नर कौन थे? तो आईजी पटेल यहाँ के गवर्नर थे। दूसरा, पुलित्जर पुरस्कार। देखो, पुलित्जर पुरस्कार ये क्या होता है समझना, ये दिया जाता है संयुक्त राज्य। कहाँ दिया जाता है? संयुक्त राज्य दिया जाता है। ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। आप पत्रिका लिखो, पत्रिका की अपन बात करते हैं, पत्रकारिता, पत्रिका की अपन बात करते हैं, साहित्य में कुछ अच्छा लिखने की अपन बात करते हैं, संगीत की रचना की अपन बात कर लो, समाचार पत्र की बात कर लो, तो वहां पर कौन सा दिया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। और इसका आंसर मैंने बताया है। अब ऑप्शन मेरे पास नहीं है, उसने क्या पूछा है, कहाँ मिलता है, ये मुझे पता नहीं है, सिर्फ मेरे पास आया था पुलित्जर पुरस्कार, तो मैंने आपको बता दिया है संयुक्त राज्य। दूसरी बात अपन बात करते हैं, ये पत्रकारिता, समाचार पत्र, साहित्य और संगीत की रचना के क्षेत्र में आपको ये दिया जाता है। भिक्षु फल की खेती किस देश की मूल खेती है? तो इसका आंसर आएगा थाईलैंड। क्या आंसर आएगा? थाईलैंड। और एक और हो सकता है चीन भी हो सकता है, बाकी विशेष आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा थाईलैंड आंसर होगा। अगला, निम्न में से किस सम्मान में स्वर्ण कलम 10 लाख साल पुरस्कार में दिया जाता है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार होता है, उसमें क्या किया जाता है? सम्मान के तौर पर आपको क्या दिया जाता है? एक तो सोने की पेन दी जाती है, स्वर्ण कलम दी जाती है, 10 लाख रुपए नगद और 1 साल आपको पुरस्कार के रूप में दी जाती है। और उस पुरस्कार का नाम क्या है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है। ठीक है। नागर शैली के मंदिरों के भागों का उत्तर से दक्षिण में व्यवस्थित करें। देखो, ऑप्शन यहाँ पर 3-4 ऑप्शन होंगे, उनको आपको लाइन से लिखना होता है। जैसे यहाँ पर स्वर्ण मंदिर हो चुका है, आपका कंदरिया का मंदिर हो चुका है, इस टाइप के जो मंदिर है ना, वो सारे मंदिर ऑप्शन आपको दिए होंगे, आपको यहाँ पर लिखना था कि कौन कौन से मंदिर हैं। देखो, यहाँ पर कंदरिया महादेव का मंदिर है, लिंगराज का मंदिर है, जगन्नाथ, कोणार्क का सूर्य मंदिर है, खजुराहो, ठीक है, और यहाँ पर दिलवाड़ा का मंदिर है, ये जो सोमनाथ का मंदिर है, ये जो मंदिर सारे मैंने नाम लिए हैं, ये नागर शैली के मंदिरों के एग्जाम्पल हैं, या ऐसे मान लो कि वही उनके मंदिर है, नागर शैली के मंदिर हैं। ठीक है। विजय स्तंभ कौन से जिले में स्थित है? विजय स्तंभ आपको पता है, आप चित्तौड़गढ़ गए होंगे, तो चित्तौड़ में विजय स्तंभ स्थित है। ठीक है। चलो, अगला क्या लिखा है? हाँ, स्पोरोफिल क्या है? देखो, स्पोरोफिल क्या है? ये एक प्रकार की एक पत्ती है, जिसकी एक जो पत्ती होती है, एग्जाम्पल के तौर पे देखना, मान लो जैसे मैंने ये पत्ती बना दी, क्या बना दी? एक ये मैंने पत्ती बनाई, यहाँ पर ऐसे भरी भरी पत्ती होती है, ऐसे पूरी हरी भरी हरे कलर की, तो इसके ऊपर एक कुछ डॉट डॉट ऐसे बने होते हैं, ऐसे डॉट डॉट बने होते हैं,
है ना। तो ये एक पत्ती होती, क्या होती है, एक पत्ती होती है। तो स्पोरोफिल क्या है, तो एक पत्ती है। चलो अगला क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण के नियमों का आविष्कार किसने किया? भाई न्यूटन न्यूटन न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण का आविष्कार किसने किया? तो न्यूटन ने इसका आविष्कार किया था। ठीक है, चलो आगे जाके और भी वैज्ञानिक ने इसको अलग तरीके से बताया था। बाकी अपन यहाँ पर बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण के नियमों का आविष्कार किसने किया था? तो न्यूटन, आप जवाब दोगे। ठीक है, हाँ, विटेकर ने जीवों को कितने जगत में वर्गीकृत किया है? देखो वैज्ञानिक का नाम है विटेकर, ने जीवों को कितने जगत में वर्गीकृत किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा? 5 भागों में वर्गीकृत किया है। कितने भागों में? 5 भागों में वर्गीकृत किया है। चलो अगला, खालिस्तान कुछ समुदाय द्वारा अत्यधिक सुरक्षित वन क्षेत्र है क्योंकि वह उनके लिए धार्मिक महत्व रखते हैं। तो आपने वैष्णव नाम सुना होगा, तो यहाँ पर सॉरी बिश्नोई, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिश्नोई समुदाय के कुछ लोग हैं या बिश्नोई समुदाय हैं जो क्या होता है, वनों को क्या धार्मिक महत्व देते हैं। उनके लिए वन बहुत धार्मिक महत्व माने जाते हैं। ठीक है, तो वन बहुत धार्मिक, ऐसे मान के चलो कि बहुत उनके धर्म में बहुत पूजनीय है। खेजड़ी की, जिनकी खेजड़ी की वो पूजा करते हैं। ठीक है, चलो निम्न में से कौन सी धातु तेलों के हाइड्रोजन की जगह की जाती है? देखो निम्न में से कौन सी धातु तेलों के हाइड्रोजन की जाती है? क्वेश्चन क्या था? निम्न में से कौन सी धातु तेलों के हाइड्रोजन की जाती है? अच्छा, धातु बताना है। निम्न में से कौन सी धातु तेलों के हाइड्रोजन की जाती है? तो यहाँ पर आप इसका आंसर लिख लोगे सोडियम। सोडियम धातु है जो क्या हो जाती है, तेलों के हाइड्रोजन की जाती है। कौन सी है? तेलों के हाइड्रोजन की जाती कौन सी? सोडियम। आप इसका आंसर दे सकते हो। तो यहाँ पर देखो मैंने पहले क्वेश्चन के बारे में मैंने मना कर दिया था। दूसरा क्वेश्चन जीएसटी कौन सा? अप्रत्यक्ष कर है। अशोक स्तंभ यहाँ पर मैंने बता दिया 1.38। प्रत्यक्ष कर की देखरेख कौन करता है? आयकर विभाग करता है। महाबलीपुरम की सभ्यता से संबंधित कौन है? पल्लव लिख लो। और यहाँ पर मैंने क्या बोला था? द्रविड़ जो शैली मैंने बताई थी, वहां पर वास्तुकला शैली जो होती है वो जर्मनी के एकीकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो बिस्मार्क को कहा जाता है। कांग्रेस के किस अधिवेशन का लक्ष्य पूर्ण स्वराज था? तो 31 दिसंबर 1929। कितना था? 31 दिसंबर 1929 का जो अधिवेशन था यहाँ पर, इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ट्राफलगर स्क्वायर किस शहर में है? तो ये कहां पर है? लंदन में स्थित है। ठीक है, फेब अवार्ड 2021 किस अभिनेता को मिला था? तो अमिताभ बच्चन को मिला था, अमिताभ बच्चन। गन्ने की उचित एवं लाभकारी मूल्य को मंजूरी कौन सा विभाग देता है? तो यहां पर आपको ध्यान रखना, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग देता है। ठीक है, अगला, ध्रुपद केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? तो ग्वालियर में है। जादूगोड़ा खान कहाँ स्थित है? झारखंड में है। व्यावसायिक गतिविधियों को कितने व्यापक श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? तो 2 है। किसकी बोला है? व्यावसायिक तो अपन क्या बात करते हैं? तो उद्योग, और एक वाणिज्य की अपन बात करते हैं। आर्म्स एक्ट 1978 के समय भारत का गवर्नर कौन था? तो IG पटेल थे। पुलित्जर पुरस्कार मैंने बताया था है, संयुक्त राज्य के बारे में बताया। संयुक्त राज्य दिया जाता है, संयुक्त राज्य द्वारा दिया जाता है। यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पत्रकारिता, सीधी सी बात है, समाचार पत्र, पत्रिका। ठीक है, और संगीत का जो निर्माण, जो संगीत की रचना जो अपन करते हैं उस क्षेत्र में आपको ये दिया जाता है। भिक्षु फल किस देश की मूलतः खेती है? तो मैंने बताया था थाईलैंड। एक आंसर चीन भी आ सकता है। ऑप्शन में आप ध्यान रखिएगा कौन सा आंसर इसको मिल जाएगा। निम्न में से किस सम्मान में स्वर्ण कलम 10 लाख और साल पुरस्कार में, जो साल होती है ना, वो साल आपको पुरस्कार में दी जाती है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। नागर शैली के मंदिरों के भागों को मैंने अभी 4-5 मंदिरों के नाम बताए हैं। वही मंदिर को आपको उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ व्यवस्थित करते हुए लिखना था। ऑप्शन से आपको पता चल जाएगा। विजय स्तंभ कौन से जिले में स्थित है? तो विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? विजय स्तंभ आपने देखा होगा चित्तौड़ में स्थित है। गुरुत्वाकर्षण के नियमों का आविष्कार किसने किया? तो गुरुत्वाकर्षण का आविष्कार न्यूटन ने किया था। ठीक है, विटेकर ने जीवों को कितने जगत में वर्गीकृत किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 में। यहाँ पर कौन से? बिश्नोई समुदाय द्वारा
अत्यधिक सुरक्षित वन क्षेत्र हैं क्योंकि वह उनके लिए धार्मिक महत्व रखते हैं। बिश्नोई समाज जो होता है वो खेजड़ी की पूजन करता है, वो जंगल को नष्ट नहीं करते हैं, वो अति पूजनीय जंगल को मानते हैं। निम्न में से कौन सी धातु तेलों के हाइड्रोजन की जाती है? तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे? इसका आंसर आप लोगों को लिखना है सोडियम। ये मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताए हैं, और भी जैसे मेरे पास और कुछ क्वेश्चन आएंगे तो वो भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर आज मैंने आपको इतने सारे क्वेश्चन बताए हैं, आप इनको देखिएगा और इस टाइप से क्वेश्चन देखिएगा, लगभग इसी टाइप से क्वेश्चन बन रहे हैं। आपको तैयारी उसी प्रकार से करना है, आपकी तैयारी बनाइए रखिएगा, जारी रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।